बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमती तोहफा। हफ्सा के बादशाह ने सरकार दो आलम के खिदमत अक़दस में चंद कीमती तहाइफ भेजे जो अपने मुस्तहक़ीन में तक़सीम फरमा दिए। इन तहाइफ के अलावा इंतहाई कीमती और जवाहर निगार एक जोड़ा बाजूबंद इसने ख़ास तौर पर जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा के लिए अरसाल किया था और ताकीद कर दी थी कि बाजूबंदों की यह जोड़ी बराह रास्त बिन्ते रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पहुँचा दी जाए। चुनांचे वह बाजूबंद खुद्दाम नजाशी ने बारगाहे बतूल में पहुँचा दिए। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा को तो बचपन से ही ज़ेवरात के साथ रग़बत नहीं थी, जैसा कि आप गुज़श्ता औराफ में सुन चुके हैं कि आपने अपनी 5 साल की उम्र मुबारक में ही ज़ेवरात पहनने से इनकार कर दिया था और फिर आपने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाले अपने जहेज के बाजूबंद भी राहे खुदा में खैरात कर दिए थे। नजाशी के भेजे हुए बाजूबंद आपने हदिया और तोहफा समझकर इस ख्याल से पहन लिए कि इसे इसका पूरा अज्र नसीब हो जाए। थोड़े अरसा के बाद इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर तशरीफ़ ले आए। बसर अदब व एहतराम अब्बा हुजूर के इस्तकबाल के लिए उठकर आगे बढ़े। हुजूर ने निहायत शफ़क़त फरमाते हुए बेटी के सर को चूमा, हाथों का बोसा दिया और बेटी के हाथों में चमकते हुए जवाहर निगार कंगन देखे तो फरमाए, बेटी हमने तो दुनिया के बदले आखिरत को कबूल कर रखा है और दुनियावी नेमतों पर आखिरत की नेमतों को तरजीह दे रखी है। फिर तूने इस कदर कीमती बाजूबंद कैसे पसंद कर लिए? जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने गर्दन झुकाकर अर्ज़ किया, यह नजाशी का तोहफ़ा आया था, मैंने अभी थोड़ी देर हुए पहने थे और अभी उतार देते हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद नसीहाना गुफ्तगू फरमाकर वापस तशरीफ़ लाए और जनाब सैयदा ने वह उस वक्त फ़रोख्त करने के लिए भेज दिए। बाजूबंद बाज़ार में पहुँच चुके हैं, मगर सैयदतुन्निसाअल आलमीन बेहद गमज़दा और परेशान हैं। आपकी आंखों में आंसू जारी है, बार बार गसारा और फरमा रही है, काश मैं यह बाजूबंद न पहनती, काश मुझे यह तोहफ़ा मिला ही न होता जो मेरे अब्बा हुजूर का दिल दिखाने का बास बना। खुदावंदा मुझे मुआफ़ कर देना। फ़ातिमा नारा बुज़्द व बेहोश शुद व बर ज़मीन उफ्ताद व आब अज चश्म हाय मुबारक उमी रफ़त व हर बार भी गुफ़त। फ़ातिमा बाय बरजान तो बाय बरजानोत। किताबुल फ़ज़ाइल सफ़ा 28। और फिर फ़रोख्त शुदा जेवर की रकम घर आ गई तो आपने किसी को भेजकर आम मनादी करवा दी कि गुरबा व मसाकीन बिन्ते रसूल के दरवाज़ा पर जमा हो जाए। चुनांचे कतार दर कतार मोहताज और नादार जमा होना शुरू हो गए और फिर आपने वह सारी रकम मोहताजों में तक़सीम कर दी। दरहाल हर दस्तवान हार अफरोख्तंद दर मदीना नदा कर ददद की ऐ फुकरा बदबीद दर खाना मुर्तजा व फ़ातिमा ज़हरा की सदका फ़ी दहंद अजहर तरफ़े फ़कीरन भी दबीदंद। किताबुल फ़ज़ाइल 169। फुकरा के शोरगुल की आवाज़ जनाब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश मुबारक तक पहुँची तो आपने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस्तफ़सार फरमाया कि यह शोर कैसा है। उन्होंने अर्ज़ किया, नजाशी के भेजे हुए कंगन फ़रोख्त के आपकी बेटी इन रकम फ़कीरों में तक़सीम फरमा रही है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो उसी वक्त बरहना बेटी के घर तशरीफ़ ले आए। जनाब सैयदा फ़ौरन इस्तकबाल के लिए उठी और बाबा जान को सलाम अर्ज़ किया। आपने देखा कि जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आँखें रो रो कर सुर्ख़ हो चुकी हैं और चेहरे अनवर भी इंतहाई गमज़दा है। बेटी को आगोश में लिया और बाप बेटी देर तक अश्क बहाते रहे।
آپ روتے ہوئے فرما رہے تھے کہ بیٹی ہمیں قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنا ہے، اس لیے دنیا کی راہ چھوڑ کر ہم فکر اختیار کر چکے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا نے باپ کی شفقت بھری گفتگو سنی تو دل اور بھر آیا۔ بہر صورت آپ کو کافی قرار حاصل ہو گیا۔ گلگلہ اج صدائیں فقیرہ، خواست آواز اج آگوش مبارک پیغمبر افتاد پرسید عائشہ گفت یا رسول اللہ فاطمہ صدقہ بھی دہر گفت اوراسی اج کجا گفت دستاوجہ کی نجاسی فرستادہ بوند آرا صرف کردہ و دربیسا میں دہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا برہانہ طرف رنا فاطمہ روید چو فاطمہ رادر اندود دید ادادر کنار گرفت ایس جان بابا اکنو اج تو خوشنودم فخر نہ اج فکر است نہ اجر و نہ رینا و اگر ماجرینا پرن فردائے قیامت صفات گناہ گاراں چگونا کنم کتاب الفضائل صفحہ 169۔ اس روایت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تو جناب سیدہ و بازو بند اپنے پاس ہی رکھتی، کیونکہ شہزادی رسول کی تو شروع ہی سے رسول کریم علیہ السلام و تسلیم نے ایسی ہی تربیت فرما رکھی تھی کہ دنیا کی ہر چیز راہ خدا پر نثار کر دی، اور آپ طبعاً بھی فکر و فاقہ ہی کو پسند فرماتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرماتے تو وہ بازو بند آج نہیں تو کل راہ خدا پر ضرور ہے خیرات کر دیے جاتے۔ اس موقف کی تصدیق درج ذیل واقعہ سے بھی ہو سکتی ہے۔